हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग आरपीएफ का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे जो 16/1/2019 के सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर बहुत ही ज़रूरी होता है और प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन रिपीट होने का चांस रहता है। इसी पैटर्न पर क्वेश्चन आता है। तो चलिए हम लोग प्रीवियस ईयर का टॉप 50 जीके जीएस देखेंगे जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, मेरिलबोन क्रिकेट क्लब का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लंदन में। और मेरिलबोन क्रिकेट क्लब की स्थापना 1787 में हुआ था। 1787 में लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। मेरिलबोन क्रिकेट क्लब की स्थापना 1787 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किस ब्रिटिश सरकार सुधार द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता मिली? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1909। ब्रिटिश सरकार सुधार द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता मिली भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था, ऑप्शन नंबर ए। जबकि बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन था। बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन था और सारथी का नाम चना था। सारथी का नाम चना था। बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था, पिताजी का नाम सुधोधन था और सारथी चना था। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि किडनी ठीक से कार्य नहीं कर रही है तो उसमें यूरिया की अतिरिक्त मात्रा इकट्ठी हो जाती है। यह स्थिति कहलाती है यूरोमिया, ऑप्शन नंबर डी, यूरोमिया। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 245। वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245 है। प्रसिद्ध चेरा बंदरगाह मुजीरी निम्न से किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। मुजीरी बंदरगाह केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के प्रावधान को कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका से। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में। मौलिक अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है और मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, अनिश्चितकालीन स्थगन के संदर्भ में साइन डाई शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है अनिश्चित काल के लिए, ऑप्शन नंबर सी, अनिश्चित काल के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, यूरेशिया के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टपीज। जबकि डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया का है। ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। जबकि वेल्स दक्षिण अफ्रीका में, और पंपास अर्जेंटीना में। डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में, स्टपीज यूरेशिया में, वेल्स दक्षिण अफ्रीका में और पंपास अर्जेंटीना में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, अपने विश्व प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर के लिए निम्न से कौन सा शहर जाना जाता है? तो ये शहर है मदुरै। मदुरै वैगई नदी के किनारे स्थित है। मदुरै वैगई नदी के किनारे स्थित है और ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांडव वंश ने करवाया था। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांडव वंश ने करवाया था और ये मदुरै में है। मदुरै तमिलनाडु में है, वैगई नदी के किनारे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, वर्गीज कुरियन को। भारत में श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, क्या भारत में एक नए राज्य का निर्माण हो सकता है? तो हाँ, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह संविधान के अनुसार हो सकता है। भारत में एक नए राज्य का निर्माण संविधान के अनुसार हो सकता है। अगला प्रश्न है,
निम्न में से किस एक का संबंध महिला बैडमिंटन खेल से है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उबेर कप। उबेर कप का संबंध महिला बैडमिंटन खेल से है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी का नाम बदलकर पुदुचेरी किस वर्ष किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2006 में। 2006 में पांडिचेरी का नाम बदलकर पुदुचेरी कर दिया गया। अगला प्रश्न है, सरकारी आय का राष्ट्रीय योजना से अधिक अतिरिक्त व्यय क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है मुद्रास्फीति अंतराल। सरकारी आय का राष्ट्रीय योजना से अधिक अतिरिक्त व्यय मुद्रास्फीति अंतराल कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वर्ष में बजट सत्र की अवधि कितनी होती है? तो ये होती है फरवरी से मई। ऑप्शन नंबर ए, बजट सत्र की अवधि फरवरी से मई होती है। अगला प्रश्न है, क्रॉच स्टार्च किस प्रतिस्पर्धा से संबंधित शब्द है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्प्रिंट। क्रॉच स्टार्च किस प्रतिस्पर्धा से संबंधित है? तो स्प्रिंट से। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखेंगे। नियत विभव वाला एक ऐसा तल है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान नियत होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, समविभव तल। समविभव तल। अगला प्रश्न है, जब दोलक पर आरोपित प्रत्येक बल दोलक के वास्तविक आवृत्ति के बराबर हो जाता है तो दोलक के आयाम में हुई वृद्धि कहलाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुनाद। अनुनाद। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, अरबी शब्द खरीफ का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है पतझड़। ऑप्शन नंबर बी, खरीफ का अर्थ है पतझड़। नेक्स्ट प्रश्न है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पुनर्गठन लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के रूप में कब हुआ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1997 में। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पुनर्गठन लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के रूप में कब हुआ? 1997 में। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, निम्न में से दुधारू पशुओं की नस्ल कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साहीवाल। ये गाय का नस्ल है। साहीवाल गाय का नस्ल है और दुधारू पशु का नस्ल है। अगला प्रश्न है, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ऑप्शन नंबर बी, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था और ये 1333 में भारत आया था। 1333 में। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, जीवित प्राणियों में रासायनिक बॉन्ड्स के रूप में ऊर्जा के यह रसायन कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जीवित प्राणियों में रासायनिक बॉन्ड्स के रूप में ऊर्जा के यह रसायन कहलाते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला प्रश्न है, दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश चारों ओर से धरती से घिरा हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पराग्वे। दक्षिण अमेरिका का देश पराग्वे चारों ओर से धरती से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोफेसर गुरुदत्त सोंधी ने निम्न में से किस संस्था की स्थापना में योगदान दिया था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, एशियाई खेल संघ। प्रोफेसर गुरुदत्त सोंधी ने एशियाई खेल संघ की संस्था की स्थापना में योगदान दिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कितनी भाषाओं को सांस्कृतिक भाषा का दर्जा प्राप्त है? तो 6। भारत में 6 भाषा को सांस्कृतिक भाषा का दर्जा प्राप्त है। अगला प्रश्न है, किताब उल रहेला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इब्न बतूता। इब्न बतूता 1333 में भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। किताब उल रहेला इब्न बतूता की पुस्तक है जो 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मालदीव। भूमध्य रेखा मालदीव से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है,
वह कौन सा पदार्थ है जो उत्प्रेरक की अभिक्रिया को बढ़ा देता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्धक। वर्धक उत्प्रेरक की अभिक्रिया को बढ़ा देता है। वर्धक उत्प्रेरक की अभिक्रिया को बढ़ा देता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बंदरगाह कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कांडला। कांडला बंदरगाह गुजरात में है। कांडला बंदरगाह गुजरात में है, जो कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, देश में दैनिक आधार पर गेहूं, धान और मोटे अनाजों की खरीद के संचालन की रिपोर्टिंग और निगरानी का विकास किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑनलाइन खरीद निगरानी प्रणाली। ऑनलाइन खरीद निगरानी प्रणाली। अगला प्रश्न है, मूल अधिकार कौन से हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बुनियादी, प्राकृतिक और अपरिहार्य अधिकार। मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है, जो भाग 3 में है। जो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जो भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, किसी विरल माध्यम में कम मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट की उपस्थिति में किसी अवक्षेप को हिलाकर कोलाइडी विलयन में परिवर्तन करने की प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पेप्टीकरण। इसका सही आंसर है पेप्टीकरण। अगला प्रश्न है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा में अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, किसी धातु तल से एक इलेक्ट्रॉन को मुक्त होने के लिए ऊर्जा की न्यूनतम आवश्यक मात्रा क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्य फंक्शन। किसी धातु तल से एक इलेक्ट्रॉन को मुक्त होने के लिए ऊर्जा की न्यूनतम आवश्यक मात्रा क्या कहलाती है? तो इसका ये कहलाती है कार्य फंक्शन। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, अशोक की लिपि को पहली बार पढ़ने में कौन सफल हुआ? तो ये जेम्स प्रिंसपेन है, ऑप्शन नंबर बी, जेम्स प्रिंसपेन है। और जेम्स प्रिंसपेन ने 1837 में पढ़ा था। 1837 में अशोक की लिपि को पहली बार जेम्स प्रिंसपेन ने 1837 में पढ़ा था। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, तृतीयक कोयले की ओर किस नाम से जाना जाता है? ये भूरा कोयला को जाना जाता है। तृतीयक कोयले की ओर किस नाम से जाना जाता है? भूरा कोयला। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है? ये कथन बाल गंगाधर तिलक का है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह बाल गंगाधर तिलक का कथन है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे बड़े शिपयार्ड वाला बंदरगाह कौन सा है? तो ये कोच्चिन बंदरगाह है, ऑप्शन नंबर डी, कोच्चिन बंदरगाह। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 दिल्ली से कहाँ तक जाता है? तो ये दिल्ली से कोलकाता तक जाता है, ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली से कोलकाता के बीच है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 दिल्ली से कोलकाता के बीच है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, वॉलीबॉल खेल के दौरान यदि रेफरी लाल और पीला कार्ड एक साथ दिखाता है तो इसका मतलब है, और एक साथ तो इसका मतलब है निष्कासन। वॉलीबॉल खेल के दौरान यदि रेफरी लाल और पीला कार्ड एक साथ दिखाता है, इसका मतलब है निष्कासन। वॉलीबॉल खेलों में प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है, पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया मुख्यतः किसके द्वारा संपन्न होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्टोमेटा। पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया मुख्यतः स्टोमेटा के द्वारा संपन्न होता है। अगला प्रश्न है, जैन अश्वेता किस धर्म से संबंधित है?
तो ये पारसी धर्म से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। जैन अश्वेता किस धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है? पारसी धर्म का। जबकि ईसाई धर्म का बाइबिल है, ईसाई धर्म का बाइबिल, ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ बाइबिल है। सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब है, गुरु ग्रंथ साहिब। सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब है। जबकि इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ है, कुरान शरीफ है। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ है। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद की कार्यवाही के दौरान कार्य स्थगन को किस शब्द द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्थगन। संसद की कार्यवाही के दौरान कार्य स्थगन को किस शब्द द्वारा व्यक्त किया जाता है? स्थगन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कौन से वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1952 में। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, सूर्य की आँख से दिखाई पड़ने वाले परत कहलाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडल। सूर्य की आँख से दिखाई पड़ने वाली परत कहलाती है वायुमंडल। अगला प्रश्न है, किसी अभिकारक मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड संघटनों की संख्या क्या कहलाती है? तो ये संघट आवृत्ति कहलाती है, संघट आवृत्ति कहलाती है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस दिन से लागू हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 3 जनवरी से। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस दिन से लागू हुआ? 3 जनवरी से। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ये सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।